प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, 7 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और क्या होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल रिमेन द सेम इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। साइज ऑफ द एटम एंड हैंस द मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द एटम एंड हैंस द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ठीक है। और जो साइज ऑफ द एटम एंड हैंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। साइज ऑफ द एटम एंड हैंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, मेटल्स और ये मेटल और मेटल नॉन मेटल के बीच में भी कुछ क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेटलोइड्स कहते हैं हम उनको, क्योंकि वो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो नॉन मेटल की शो करते हैं, ठीक है। और ये होती है बॉर्डर लाइन इसकी, ये दिख रहा है, बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सब, ठीक। तो ये सब ये क्या है, बॉर्डर लाइन होती है इसकी मेटेलॉइड की। मेटेलॉइड मतलब जिसमें क्या होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे नॉन मेटल के भी और मेटल के भी, ठीक है। अब देखो 18 कॉलम मैंने भी दिखाया आपको कि वर्टिकल होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप्स जो होते हैं वो 7 होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, क्या पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है द नंबर ऑफ, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, क्योंकि क्या होगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसमें रखा है ना, हमने नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को किस में रखा है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, ये हम मैंने 9th क्लास में चैप्टर आया था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसमें भी ये बताया था, ठीक है। तो कौन से फॉर्मूले से, 2n स्क्वायर से, ठीक है। 2n स्क्वायर से हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, के शेल ही होगा, तो 2n स्क्वायर, n जहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ क्या, शेल, तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर होगा, तो 2 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 बन जाए, तो फर्स्ट उसमें पीरियड में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पीरियड में क्या होंगे, एल शैल हो जाएगा, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और थर्ड में होने चाहिए वैसे तो कितने, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, बट क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है अलाउ करता है केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए थर्ड पीरियड में भी क्या होते हैं, 8 ही एलिमेंट्स रखें, ठीक है। The position of an element in the periodic table determines its chemical reactivity. Chemical reactivity शो करेगा कैसे, क्योंकि इसमें क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी होगी, वैलेंसी होगी तो वो क्या करेगा, उसमें बॉन्डिंग उसी तरह से करेगा, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है ना। अब जो ट्रेंड्स हैं जो वर ऑब्जर्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वैलेंसी आपको पता ही है कि, ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, ठीक है। वैलेंस वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी में कंफ्यूज मत करना होना, ठीक है ना। तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अलोंग अ पीरियड, क्यों, क्योंकि क्या होगा, इंक्रीजेज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, तो क्या होगा, वो साइज क्या होगा एटम का, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रहे हैं, शेल भी क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या होगा, एक और शेल की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए वो क्या होगा, इंक्रीज होगा,
ठीक है। अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में देखो, मेटल्स को उन्होंने कहाँ रखा, लेफ्ट, वाइल नॉन मेटल्स को कहाँ रखा, राइट हैंड साइड में रखा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। और जो मिडिल में रखा उनको कहाँ, वो मिडिल में जो रखा उनको किसको रखा, मेटोलाइट को रखा। मेटोलाइट को क्यों रखा, क्योंकि वो क्या है, कुछ जो प्रॉपर्टी थी उनकी वो मेटल्स की शो करते हैं, कुछ जो है वो नॉन मेटल की शो करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मेटोलाइट कहते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, तो बॉर्डर लाइन के एलिमेंट क्या हो गए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टेलियम एंड पोलोनियम, टेलिनियम एंड पोलोनियम, ठीक है। तो ये और जो है इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज़, और इनको क्या कहते हैं, मेटोलाइट कहते हैं, ठीक है। एंटीमनी जो होता है वो शो करता है मोस्टली मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट समटाइम्स वो क्या करता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। अब जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्या, जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो इसका मतलब जो क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं वो क्या बॉन्डिंग करने में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब जो है नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, कब, जब वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली, हाइड्रोजन को क्या रखा, बिल्कुल अलग जगह में रखा, कि जबकि वो क्या करता है, वो क्या करता है, बिहेव्स एज अ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक है। तो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, क्यों, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है। वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो इस वजह से। तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस electrons is decreasing because the outermost electrons are further away from the nucleus, ठीक है। therefore ये क्या करेंगे, can be lost easily, ठीक है ना, कि जब दूर हो जाएगा तो दूर हो जाएगा तो वो क्या होगा, आराम से वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मेटालिक कैरेक्टर होता है डिक्रीजेज होता है कब, अक्रॉस अ पीरियड, और इंक्रीज होता है कहाँ, डाउन अ ग्रुप, ठीक है। ये याद रखना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि कब वो इंक्रीज होते हैं, कब वो कुछ भी डिक्रीज होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, अभी मैंने बताया था, ठीक है। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जो आयरन और ऑक्सीजन है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन नेचर है, ठीक है। फ्रांशियम एंड सीजियम जो है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन नेचर। तो यही हमारी क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। और ये चैप्टर क्या है, चैप्टर में बस इतना ही था, मॉडर्न क्या पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।